से आपका आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायोड्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और पीएन जंक्शन क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का प्रोसेस क्या है, और डायोड कब फॉरवर्ड बायस होता है और कब रिवर्स बायस होता है। अगर इसके बारे में आपने जानना है कि डायोड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, पीएन जंक्शन क्या है, होल्स कैसे ट्रेवल करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं, तो उसके लिए हमारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमने VD फाइंड करना है, जो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास वो फाइंड करनी है, VR जो रजिस्टर के क्रॉस है, और ID जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है, जैसे कि डायग्राम में SI इट मींस सिलिकॉन डायोड। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होती है, जिसकी गेट वोल्टेज होती है, इसको नॉर्मली हम VK से डिनोट करते हैं, वो 0.7 वोल्ट होती है। तो VD की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि 0.7 वोल्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं कि ये एक लूप है जिसके अंदर हम KVL अप्लाई करके VR फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये VD मुझे पता है 0.7 है, E की वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट है, तो VR में फाइंड कर सकता हूँ। तो KVL अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर डिस्क्राइब हुआ है कि KVL कैसे अप्लाई करते हैं। KVL यही है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। तो वोल्टेज जो राइज होती है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, जो ड्रॉप होती है उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। मतलब आप दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस से प्लस जो वोल्टेज होती है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ से KVL अप्लाई करना स्टार्ट अगर हम करें तो यहाँ पे माइनस से प्लस, माइनस इसको लेंगे -8, ये प्लस से माइनस है तो प्लस लेंगे, -8 प्लस 0.7, और ये प्लस से माइनस है तो प्लस VR इज इक्वल टू 0। या इसको रीअरेंज करेंगे तो VR इज इक्वल टू E माइनस VD आएगा हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो। E की वैल्यू मेरे पास 8 वोल्ट है जो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, VD की वैल्यू 0.7 है जो हमारे पास 7.3 वोल्ट आ गई VR की वैल्यू। इसके बाद करंट फाइंड करना है, तो जैसे कि डायोड के क्रॉस जो करंट फ्लो है वो फाइंड करना है। तो ID जो हमने यहाँ पे फाइंड करना है वो हम वही करंट है जो IR है। ID और IR आपस में इक्वल है क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है। अगर सीरीज और पैरेलल का आपको नहीं पता कि कैसे दो कंपोनेंट कैसे सीरीज में होते हैं या कैसे पैरेलल में होते हैं, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ID जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ID और IR इक्वल है, आपस में सीरीज में है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है डायोड के क्रॉस, तो वो कहीं भी और नहीं डिवाइड हो रहा, बल्कि कि पूरा का पूरा करंट रजिस्टर में जा रहा है IR। तो IR और ID आपस में इक्वल है, तो IR जब मैंने फाइंड कर लिया तो ID के इक्वल होगा, तो ID भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो V यहाँ पे क्या है, VR है, R यहाँ पे क्या है 2.2 K है। तो VR यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ID और IR आपस में इक्वल है, तो ID इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे ओम्स लॉ हमने अप्लाई किया, तो VR की वैल्यू क्या है हमारे पास 7.3 और R की वैल्यू 2.2 K। K जो होता है 10⁻³ होता है, जब वो ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, मतलब किलो जब हम उसको नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो मिली हो जाएगा। तो ये इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3.32 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक और बात नोट करनी है, तो प्रॉब्लम जो भी आप डायोड से रिलेटेड डीसी बायसिंग में सॉल्व करेंगे तो आपने ये लाजमी श्योर करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो फिर ठीक है, ये ऑपरेट करेगा। अगर ये रिवर्स बायस में है तो ये करंट फ्लो ही नहीं होगा, ID 0 हो जाएगा हमारा शुरू में। तो इस चीज का ध्यान करना है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है क्योंकि प्लस जो है वो P टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस है। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमने VD फाइंड करना है और VR फाइंड करना है, ID भी फाइंड करना है। लेकिन अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है उसके अंदर 2 कंडीशंस आती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि उसका पॉजिटिव P के साथ कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव P टाइप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी ये है कि उसके ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 0 पॉइंट उसकी गेट वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड वोल्टेज अगर सेम होगी, अगर इंक्रीज जो वोल्टेज अप्लाइड है वो ग्रेटर होगी तभी करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए हमारे पास हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज 0.5 है, लेकिन डायोड जो है वो सिलिकॉन डायोड की गेट वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट है। तो अब 0.5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो 2 कंडीशंस हमारे पास डायोड कंडक्ट करने की 2 कंडीशंस हैं, एक नहीं बल्कि 2 कंडीशंस हैं
कि उसके ऊपर अप्लाइड वोल्टेज हमेशा जो है वो 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए और उसमें जो वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ये तो डायोड तो फॉरवर्ड बायस है क्योंकि प्लस जो है उसकी पी टाइप के साथ कनेक्टेड है। देखिए एक पॉइंट पे जब हमें वोल्टेज गिवन होती है तो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है यहाँ से लेके ग्राउंड के दरमियान की वोल्टेज है। तो इसको अगर मैं डिनोट करूं तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, इस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ मेरे पास प्लस है, ये असल में इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आ रही है, ये नेगेटिव प्लस और माइनस। तो इन दोनों के अप्लाइड जो वोल्टेज 0.5 वोल्ट है, इसलिए सिलिकॉन डायोड जो है ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही हम इसे कहेंगे कि ये मेरे पास आ गया 0, क्योंकि ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। अप्लाइड वोल्टेज 0.5 है, अप्लाइड वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो उसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। वी आर जो है वो हमारे पास क्या होती है, आई आर इंटू आर। तो आई आर क्या है, रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है। तो डायोड और रेजिस्टर आपस में सीरीज में है। आई डी जो डायोड में से फ्लो हो रहा है वही रेजिस्टर में से फ्लो हो रहा है। तो आई डी और आई आर आपस में इक्वल हैं। तो आई आर यहाँ पे क्या आ गया है, आई डी 0 है तो आई आर भी 0 आ गया। तो आई आर की जगह में यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। तो वी आर ही मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 वोल्ट आ जाएगी। तो अब हम आईडी भी हमने फाइंड कर लिया, वी आर फाइंड करते हैं। वीडी क्या है, वीडी जो है वो, अब ये देखें इसमें नॉर्मल जब डायोड कंडक्ट करता है तो उसकी गेट वोल्टेज क्या होती है हमारे पास, वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसकी गेट वोल्टेज 0.7। लेकिन यहाँ पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली जो अप्लाई हो रही है डायोड के ऊपर, ठीक है, वो कितने 0.5, क्योंकि पूरे सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, वी आर में भी नहीं हो रही, ठीक है, वी आर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही। तो सारी की सारी जो वोल्टेज तो हम अप्लाई कर रहे हैं, करंट 0 है लेकिन वोल्टेज तो अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज जो सारी की सारी अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायोड के क्रॉस ही अप्लाई हो रही है। लेकिन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस नहीं है, कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वोल्टेज जो है वो सारी की सारी यहीं पे अप्लाई होगी। तो इसलिए हम जो है वीडी जो रखेंगे 0.5 वोल्ट ही रखेंगे। तो असल में डायोड एक और एग्जांपल से इसको 0.5 को आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है 0.5 है, तो इस पॉइंट पे भी 0.5 होगी ना। तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ड्रॉप ही नहीं हो रही, वी आर भी 0 है, ये भी 0 है, ग्राउंड पे 0 होती है वोल्ट हमारे पास। तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ गई और यहाँ पे क्या है प्लस 0.5। तो इसलिए यहाँ पे डायोड के क्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज है वो क्या है 0.5 वोल्ट। तो ये हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। इसके बाद हम जाते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, जिसके अंदर एक एलईडी कनेक्टेड है रेड कलर की, इसके ऊपर गिवन है रेड कलर की एलईडी है, और एक सिलिकॉन डायोड जो है वो जो हमारे पास कनेक्टेड है, जिसकी गेट वोल्टेज 0.7 होती है। आपको पता है रेड जो एलईडी है उसकी गेट वोल्टेज यहाँ पे गिवन है कितनी है, जंक्शन वोल्टेज या गेट वोल्टेज 1.8 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि वो एलईडी भी हमारे पास क्या है, रेड एलईडी भी हमारे पास एक डायोड ही है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी के बारे में भी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप चैनल के ऊपर जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर, वहां पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरी लिस्ट गिवन है, उसके अंदर एक हाउ एलईडी ऑपरेट्स की एक वोल्टेज एक वीडियो है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि एलईडी ऑपरेट कैसे करती है, लाइट एमिट कैसे करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट जो है वो हमने अप्लाई की, तो डायोड जाहिर सी बात है 12 वोल्ट अप्लाई की, गेट वोल्टेज से ज्यादा है, दोनों कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.8 है, उससे भी ज्यादा 12 वोल्ट, दोनों कंडक्ट करेंगे और दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, क्योंकि दोनों की जो पी टाइप है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जब हम +12 अप्लाई करेंगे तो ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा, और सारा का सारा करंट रेजिस्टर से फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे आगे वीओ है, आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, यहाँ पे एक आईडी और सॉरी दो चीजें फाइंड करनी है, आईडी और वीओ, आउटपुट वोल्टेज जो रजिस्टर के क्रॉस हम ले रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ हो, इसको मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ, इसकी इससे लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज जो हमारे पास होगी, क्योंकि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। जगह पे भी आपको एक पॉइंट या एक नोड के ऊपर वोल्टेज गिवन है, उसका मतलब ये है कि वो वोल्टेज जो है वो नोड से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज हमारे पास वो 680, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कंपोनेंट हमारे पास कनेक्टेड है, कितना 680। तो जो वोल्टेज वीओ है वो असल में 680 के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हमारी वीओ होगी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सर्किट को ऐसे भी, क्योंकि सिलिकॉन की क्या है, डायोड वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है 0.7, इसकी 1.8 है, तो ये मेरे पास एक सर्किट बन जाएगा।
ये ई है अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज में 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है, तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट जो है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है। वीओ भी जो है वो रजिस्टर के क्रॉस है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे रजिस्टर के क्रॉस है। तो एक क्लोज लूप बन गया इस तरह। तो इसके ऊपर अगर आप केवीएल भी लगाएंगे तो फिर भी वीओ हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इसके ऊपर लगाते हैं केवीएल। तो केवीएल लगाने के बाद हमारे पास, अगर केवीएल नहीं लगाना आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप और सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो सारी जो वोल्टेज राइज हो रही है ड्रॉप हो रही है उनको सम करेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। यही हमारे पास केवीएल है। इसको हमने अप्लाई किया। जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो राइज हो रही है 3 वोल्टेज हैं वीओ, जिनके सॉरी जो ड्रॉप हो रही है 3 वोल्टेज। वीओ ड्रॉप हो रही है 1.8 और 0.7। ये हमने एक जगह लिख सकते हैं। वीके1 वीके2, वीके1 वीके2 इस साइड आएगी और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वीओ वीके1 और वीके2 है, क्योंकि इनके ऊपर साइन से पता चलेगा प्लस टू माइनस वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप होती है। तो ये दोनों नेगेटिव साइन असल में इस साइड है। सम ऑफ वोल्टेज राइज सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। राइज वोल्टेज जो है माइनस से प्लस की तरफ जो जा रही है वो एक ही है 12 वोल्ट, उसको हम इस साइड लिखेंगे, ड्रॉप को उस साइड। तो असल में मैंने वीओ फाइंड करना था, इसलिए उस इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया। वहां पे जो ड्रॉप में वोल्टेज थी वो हमने इस साइड ले आए तो नेगेटिव हो गई है यहाँ पे आके। तो ये असल में केवीएल है। आप जो है वो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट करेंगे 12 वोल्ट आएगी हमारे पास। माइनस वी के हमारे पास क्या आ गया 0.7 और ये माइनस 0.7 माइनस 1.8 होता है 2.5। तो मैंने डायरेक्ट माइनस 2.5 लिख दिया। 12 वोल्ट माइनस 2.5 ये हमारे पास 9.5 वोल्ट आ गई। तो वीओ आउटपुट वोल्टेज मेरे पास आई 9.5 वोल्ट। उसके बाद आईडी और आईआर आपस में इक्वल है, क्योंकि एक सीरीज सर्किट है ये, यहाँ पे कोई भी चीज पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए करंट सेम है हमारे पास। आईडी और आईआर आपस में इक्वल है, तो वीओ मैंने फाइंड कर ली तो आईआर इजिली फाइंड कर सकता हूँ। आईआर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, वीओ डिवाइडेड बाय 680। तो वीओ यहाँ पे 9.5 है, 9.5 डिवाइडेड बाय 680 हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर मिली एम्पेयर में आएगा 13.97। ये 0.013 होगा, जिसको हमने मिली में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट को जब आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पे पावर आप पावर माइनस उसको माइनस करते हैं ऊपर, 10⁻³ हमारे पास मिली एम्पेयर होता है। तो अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ पे आईडी हमने फाइंड करना है, वीडी2 और वीओ फाइंड करना है। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एक सिलिकॉन डायोड जो है वो अपोजिट में कनेक्टेड है, एक जो है वो सीधा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिलिकॉन पे तो सबसे पहले हम जब डायोड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीसी बायसिंग के अंदर, सबसे पहले चेक करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। दूसरी चीज चेक करेंगे कि डायोड कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज हमने चेक किया, प्लस कनेक्टेड है सिलिकॉन के, इस सिलिकॉन के साथ, हाँ ये फॉरवर्ड बायस है। तो प्लस 20 वोल्ट 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, तो हाँ ये ज्यादा है, तो ये कंडक्ट करेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये डायोड जो है ऑपोजिट लगा है, तो इसकी एन टाइप प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सर्किट है हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे से कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसको हम ओपन सर्किट भी लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ से आगे कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आईडी मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ से तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा ना, तो सीरीज में है, इसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इसमें से भी नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है यहाँ पे। तो SI सिलिकॉन में से करंट नहीं फ्लो। तो उसके बाद वीओ जो है आपके पास, वीओ फाइंड करनी है। वीओ जो है वो रजिस्टर के क्रॉस हमने फाइंड करनी है, प्लस टू माइनस रजिस्टर के क्रॉस हमने वीओ फाइंड करनी है। वीओ वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज है जो इस रजिस्टर के क्रॉस है, जैसे कि अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया। तो वीओ जो हमारे पास आएगी, तो करंट तो नहीं फ्लो हो रहा, तो वीओ भी क्या 0 हो जाएगी, क्योंकि आईआर क्या है हमारे पास 0 है। तो इसको आईआर को 0 एम्पेयर लिखेंगे, क्योंकि आईआर भी वही करंट है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है। यहाँ से 0 फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 है। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स होता तो हम कह देते कि इस साइड से फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज सोर्स एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पे भी करंट कोई नहीं फ्लो हो रहा। तो वीओ मेरे पास आ गई 0 वोल्ट। VD2 मेरे पास ओपन सर्किट है, ये वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है, असल में ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, तो सिलिकॉन में तो वोल्टेज कोई नहीं ड्रॉप हो रही, क्योंकि उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो इसलिए ये जो वोल्टेज है यहाँ पे भी सिलिकॉन के पास भी ड्रॉप नहीं होगी। ये वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट में यहाँ पे अप्लाई हुई प्लस, और दूसरी साइड भी यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं हो रही वोल्टेज, तो ये नेगेटिव, ये जो वहाँ पे 0 वोल्ट है यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज, क्योंकि सर्किट में कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, तो पूरी की पूरी वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में अपीयर होगी, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 20 वोल्ट है। तो इसके बाद केवीएल अप्लाई करेंगे। तो अगर केवीएल से आप सॉल्व करना चाहें तो केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं। E माइनस वी डी माइनस वी डी टू माइनस वी ओ इज इक्वल टू 0।
वोल्टेज राइज जो है हमारे पास ये हो रही है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, VD1 VD2 भी ड्रॉप हो रही है माइनस, इसलिए इसको हम दोनों को नहीं माइनस में लिखा, VO भी ड्रॉप हो रही है, इसको माइनस में लिखा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू 0। जो राइज हो रही है उनको प्लस में लिखा, जो ड्रॉप हो रही है उसको माइनस में लिखा। राइज और ड्रॉप का कैसे पता चलेगा? प्लस टू माइनस वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है, और प्लस माइनस टू प्लस जो वोल्टेज है वो राइज हो रही है। तो यहाँ पे VD1 क्या है हमारे पास? VD1 भी सॉरी VD2 हमारे पास क्या है? VD2 हमने फाइंड करना है, VO है वो भी 0 है, VD1 भी 0 है, क्योंकि दोनों से करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो इसीलिए ई डायरेक्ट हम 20 वोल्ट, अगर आप इसको KVL से सॉल्व करें तो फिर भी आपके पास आंसर 20 वोल्ट आ जाएगा। सॉरी हाँ, VD2 20 वोल्ट आएगा, जो V0 है ये तो 0 वोल्ट है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने इसको। तो अभी कोर सर्किट है जिसके अंदर हमने फाइंड करना है VO, ID1, ID2 एंड ID3। तो यहाँ पे VO जो है आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्ट आप जो है वो देख सकते हैं पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है? डायोड कनेक्टेड है। डायोड के क्रॉस क्या वोल्टेज होती है? 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर रहा होता है उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होती है? 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन डायोड है, ठीक है। एलईडी के क्रॉस 0.7 नहीं होगी, लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे एसआई की बात करें, सिलिकॉन डायोड, इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट होगी। तो वीओ मेरे पास डायरेक्ट हम लिख सकता हूँ कि मेरे पास कितने 0.7 वोल्ट है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ये VO जो है 0.7 वोल्ट कैसे आई हमारे पास? यहाँ पे VO जो है वो कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान है? VO जो है हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान है VO। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है। सिलिकॉन डायोड के क्रॉस कितनी गेट वोल्टेज होती है? 0.7। तो इसलिए मैंने कहा VO मेरे पास क्या आ गई? 0.7 वोल्ट। इसके बाद हम जाते हैं आगे करंट की तरफ। तो करंट यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो इक्वल होगा I1 इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय R। तो जो मतलब वोल्टेज जो है वो रजिस्टर के क्रॉस, जो वोल्टेज जो है वो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है वो हमारे पास VR आएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय R जो है वो उसका रजिस्टर, ये रजिस्टर आएगा। तो यहाँ पे R, यहाँ पे क्या वोल्टेज? अब देखें पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज कितनी है? 0.7 है, अभी मैंने शो किया 0.7। तो ये डायोड भी आवाज, इसके क्रॉस भी सिलिकॉन डायोड ऐसे, या इसकी भी वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी? 0.7 वोल्ट सिलिकॉन की। तो यहाँ पे हम ये वोल्टेज मुझे नोन है। इस लूप के अंदर अगर हम KVL लगाएं तो मुझे दो वोल्टेज ऑलरेडी पता है, एक ये वोल्टेज पता है, एक ये वोल्टेज पता है, तो ये मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ इसके क्रॉस, ठीक है। KVL से भी आप फाइंड कर सकते हैं, VR KVL से फाइंड कर सकते हैं। तो VR KVL लगाते हुए VR मेरे पास क्या आएगी? KVL लगाते हुए मेरे पास VR जो है वो आएगी, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि E माइनस VOD, ठीक है। जो वोल्टेज राइज हो रही है और जो ड्रॉप हो रही है उसके आपस में साइन चेंज होंगे। VR जो है वो इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस है। अगर आप KVL लगाएं आपके पास यही क्वेश्चन आएगी, VR इज इक्वल टू E माइनस VOD। तो यहाँ पे KVL लगाए सिंपल, डिवाइड बाय R। तो E की वैल्यू हमने पुट की 10 और VD की वैल्यू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.33 K ऊपर जाके मिली हो जाएगा। तो 28.18 इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे ID1 और ID2 आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे इक्वल क्यों है? यहाँ पे एक आपको एक बात समझने की बात है कि यहाँ पे क्योंकि इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन की जो गेट वोल्टेज आपस में सेम है, ये दोनों सेम टाइप के डायोड्स हैं, तो जितना करंट ये ड्रॉ करेगा उतना ही करंट ये ड्रॉ करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ID1 और ID2 आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के डायोड्स कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सेम टाइप के सिलिकॉन डायोड, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल है ID1 और ID2। तो इसको मैं कह सकता हूँ दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर पीछे 6 एम्पियर करंट आ रहा है तो 3 एम्पियर यहाँ जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ। अगर पीछे से 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो 5 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जितना भी करंट आएगा तो उसमें से आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ID1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ ID1, क्योंकि हाफ करंट इधर आ रहा है, हाफ इधर आ रहा है, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ I1 डिवाइडेड बाय 2। तो I1 मेरे पास क्या आ गया? 28.18 और डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इसका 14.14 आंसर आ जाए, सॉरी 14.09 मिली एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके असाइनमेंट सेक्शन है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद जो है